था। यहाँ ख्वाबों के शहजादे बनाए जाते हैं, ख्वाबों की शहजादियां बनाई जाती हैं। मेरे घर में आने वाली दुल्हन हूर से कम ना हो। और औरतें ये तस्वुर कर ले मेरा शोहर बड़े एक्टर और फिल्मी हीरो से कम ना हो। ये खाम ख्यालियां हैं तुम्हारी, ये पुलाव है जो तुम ऐसे ही पकाए हुए हो, ख्याली पुलाव। मेरे अजीजों, हकीकत में कुछ नहीं होता जो स्क्रीन पर दिखता है। हर नौजवान को अपनी तमन्नाएं हुजूर के कदमों पर रखना चाहिए। नौजवानों, तुम अगर अल्लाह की बारगाह में दुआ करो तो यूं करो, शादी अगर अभी नहीं हुई, मौला वो दुल्हन अता कर दे जो मुझे तुझसे और तेरे रसूल से करीब कर दे। और दुल्हन ये दुआ करे, मौला मुझे वो रफीक हयात, वो शरीक हयात अता कर जो मेरे आधे ईमान को मुकम्मल तरीके से भर दे, मुझे तेरी बारगाह में सर बसुजूद होने वाला बना दे। ये होती है तमन्नाएं। जब बेटी ने ये कहा तो बाप दौड़े दौड़े हुजूर के पास आए। जब अब्दुल्ला अस्वद हुजूर के पास वो किस्सा सुना रहे थे कि मैं रिजेक्ट होके आया हूं, वो साहबी भी पीछे पीछे आके कहा, या रसूल अल्लाह माफ कर दे, ताखीर हो गई। मैंने सोचा था कि बेटी से पूछ लो, लेकिन मेरी बेटी कमाल का ईमान रखती है, कमाल का ईमान रखती है। मैंने सिर्फ बेटी की खातिर इनको पलटाया था। हुजूर ने माफ कर दिया और उनका निकाह तय हुआ मस्जिद नबवी में। तवज्जो चाहता हूँ, तवज्जो। ये अब्दुल्ला अस्वद गरीब भी है, काले भी है, पैसा भी नहीं शादी करने का। खुद रसूलुल्लाह ने पैसे दिए, सुभान अल्लाह, माल दिया के जा शादी का सामान खरीद ला, जो जहेज लगता है, जो घर बसाने के लिए सामान की जरूरत है, ले आओ। ये अब्दुल्ला गए बाजार में सामान खरीद रहे थे, शादी का सामान खरीद रहे थे। अचानक मदीने की गलियों में आवाज आई, दुश्मनाने मुस्तफा ने मदीने पे हमला किया, अल्लाह के नबी जिहाद की तरफ निकल रहे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम निकल पड़े हैं। अब्दुल्ला अस्वद जो बाजार में शादी का सामान खरीद रहे थे, पलट गए और जंग का सामान खरीदना शुरू किया। तलवार खरीदी, नेजा खरीदा, घोड़ा खरीदा, वो ज़िरा खरीदी, जो लोहे की टोपी होती है और लोहे का लिबास होता है, ये खरीद लिया। जितने पैसे थे पूरे खर्चा कर दी, एक रुपये भी नहीं बचाए। अरे मियाँ, शादी है, जंग में जाकर आने के बाद भी तो हो सकती है शादी, पैसा बचा कर रख दे। नहीं, ये वो रसूलुल्लाह के फिदाई हैं जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को हुजूर के कदमों पे निछावर। उनका मतमा, उनका मकसूद नजर सिर्फ रसूलुल्लाह की रजा थी। गए सामान खरीदने और सब खरीद करके घोड़े पर बैठकर जिहाद में आ भी गए। मैदान में जब लड़ने आए, अब तक जितनी जंगों में वो शरीक होते थे, नंगे पैर आते थे, हाथों में कुछ भी नहीं होता था गुर्बत की वजह से। लेकिन आज एक शहसवार की हैसियत से आ रहे थे, हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में ढाल है, घोड़े पर बैठे हैं और लिबास लोहे का है, और लड़ने लगे जब तो कुफार की सफों को दरहम बरहम करने लगे। कभी इधर नरके में जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। अरे आज शादी होने वाली है, बच बचा करके लड़ता नहीं, ये तो पूरे जम्मे गफीर में घुसने को तैयार है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दूर से देखते हुए अपने चंद सहाबा से पूछते हैं, जानते हो ये कौन है? कौन है ये जो नया आदमी आया है? क्योंकि चेहरा भी छुपा हुआ था, पूरे लोहे की टोपी पहने हुए। सहाबा गौर से देखते रहे, कहा या रसूल अल्लाह, ये मदीने का तो नहीं दिख रहा, ये यहाँ का नहीं है, कोई दूसरा आया होगा जो हमारी हिमायत के लिए उतरा होगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं मेरे अजीजों, मैं उसकी कहनियों की सियाही से पहचान रहा हूँ, मेरा अजीज अब्दुल्ला है, वो अब्दुल्ला है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पहचान गए, यही अब्दुल्ला है जिनकी शादी आज होनी थी। लड़ते लड़ते आए, दोपहर के वक्त जामे शहादत नोश कर कत्ल हो गए, शहीद हो गए। लेकिन वो बात भी मुझे याद आती, जब हदीस पढ़ता हूँ आंखें भीग जाती हैं। वो मुराद पा गए। क्या मुराद होती थी ये सहाबा की? कत्ल होकर, शहीद होकर मैदान में गिरे हुए थे। शाम के वक्त जब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शहीदों की लाशें उठवा रहे थे, तब चलते हुए खुद हुजूर तशरीफ लाए अब्दुल्ला अस्वद के पास, जहां उनका लाशा गिरा था। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मैदान में नीचे बैठ गए। हुजूर नीचे बैठ गए, अपनी गोदी को बिछाया, अब्दुल्ला अस्वद के चेहरे से वो ज़िरा हटाई और सर लेकर अपनी गोद में रख लिया, अपनी गोद में रखा। उनकी पेशानी से धूल और मिट्टी को झाड़ा, उनके रुखसारों से खून को साफ किया। ऐ मेरे अजीजों, इससे बढ़कर के सहाबा की और मुराद ही क्या होती थी?
इससे बढ़कर के और मुरादी क्या होती थी? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दस्ते शफ़क़त आखिरी सफर में उनकी पेशानी पर है। और उसके बाद मेरे आका ने आयत की तिलावत की, मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैह। ये वो लोग हैं जिनके मुतालिक आयत उतरी है। मोमिनीन में से कुछ वो लोग होते हैं जिन्होंने अल्लाह से किया हुआ वादा पूरा किया। ये जान लेकर के आए थे वफा के लिए और उसी वफादारी में जान दे गए। अजीजा ने गिरामे वक़ार की ख्वाहिशें तो ये चाहती हैं कि हमारी शादी में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ख्वाहिशें तो यही चाहती हैं कि शादी के मौके पर कोई दूसरा प्रोग्राम भी ना हो। लेकिन वो सहाबा ने ये साबित कर दिखाया, हर चेदरी दुनिया बादे मुस्तफा, जो कुछ दुनिया में है रिश्ता नाता वो सब मुस्तफा के बाद है। अगर नबी पाक की इज्जत सलामत है तो हमारी जिंदगी है, और अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ कोई उंगली उठ गई तो फिर हमारा जीना किस काम का है? फिर हमारी खुशियां किस काम की है? फिर ये रिश्ते किस काम के हैं? हमें पता है कि कब्र में जाना है तो उस मुस्तफा को मुंह दिखाना। हमें पता है कि हश्र में जाने के बाद उनकी शफाअत के सिवा कोई चारा नहीं। तो इसीलिए फाजिल बरेलवी ने कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। मेरे अजीजों, मैं गुफ्तगू को समेटता हूँ। उन नौजवानों से मैं मुअद्दबाना इल्तिमास करता हूँ जिन्होंने मोबाइल इंटरनेट पर अपनी जिंदगियां तबाह बर्बाद कर डाली। रात रात भर बैठकर अजनबियों से चैटिंग करना, गेम खेलना, जिंदगी पूरी इसमें तुमने तहस नहस कर डाली। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी आंखों की हया खत्म हो गई, तुम्हें पता भी है तुम्हारे जिस्मों के अंदर की हया खत्म होती चली गई। ये आंखें दी गई थी दीदारे मुस्तफा के लिए, ये आंखें थी तड़प पैदा करो कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे जमाले जहां आरा को एक बार देखना, एक बार देखना। लेकिन तुम किस दुनिया की इन लज्जतों में खो गए। निकल आओ बाहर, तौबा करो आज के बाद से कि मैं तन्हाई में भी हूं तो अल्लाह का खौफ रखूंगा, मजमे में भी हूं अल्लाह का खौफ रखूंगा। सिर्फ इतना तसव्वुर ले जाओ मेरे अजीजों कि मैं जहां कहीं भी होगा मेरे रब ताला के मुशाहिदे से गायब नहीं हो सकता, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुस्तफाई से बाहर नहीं हो सकता। लिहाजा मुझे जो करना है अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने करना है, जो करना है मेरे नबी के सामने करना है। इस तसव्वुर के बाद तुम्हारी जिंदगियों में इनकलाब आ जाएगा, तुम्हारी जिंदगियां बदल जाएंगी। एक हसीन चेहरा तुम्हारे सामने रखता हूं, क्या तुम्हें पता है इससे भी ज्यादा किसी ने तारीफ की है? हस्सान बिन साबित ने जो कहा था, व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। रसूलुल्लाह के एक आशिक कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा ही नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। यहाँ रुक करके उस जालिम कुत्ते वसीम राफिजी को कहता हूँ, तूने मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक और अखलाक करीमा पर उंगली उठाने की कोशिश की है। तुझे पता नहीं पूरी दुनिया तारों से भी ज्यादा मेरे मुस्तफा की मदद सराई में मसरूफ है। असल से लेकर अब तक नबी पाक की तारीफ होती रहेगी, क्योंकि यौम अलस्त में भी नबी का जिक्र था, यौम मीसाक में भी नबी का जिक्र था, अंबिया के खुतबे में भी नबी का जिक्र था। आदम था, ईसा अलैहिस्सलाम ने बशारतें अगर किसी की दी हैं तो मेरे मुस्तफा की दी हैं। तुम क्या समझते हो? एक छोटी सी किताब लिख करके, एक छोटी सी किताब लिख करके मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात पर कीचड़ उछाल सकते हो? इन जालिम कुत्तों को यह मुहावरा याद होना चाहिए कि सूरज की तरफ मुंह करके थूकने वाले का थूक उसके मुंह पर गिरता है। नबी पाक के लिए कुरान कहता है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपके चर्चे को बहुत बुलंद किया है, आपके जिक्र को बहुत बुलंद किया है। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। ठंडे हो गए आप।